देखिए एक्सरसाइज 2.2 का 16वां सवाल, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखिए प्रैक्टिस अगर आप करते तो पीछे वाले सवाल जो लगाए गए थे उसी से लग जाता है सवाल कितना आसान है। इस सवाल को हम इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स साइन, ये जो 2π/3 है इसको थोड़ा कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस π/3 कर देगा तो काम नहीं चलेगा। सॉरी, पाई में से पाई बटे 3। देखिए जब घटाएंगे तो पाई का 3 का पाई से गुणा करें हो जाएगा 3π। 3π माइनस पाई कितना आएगा 2π, ये 2π/3 हो जाएगा। तो 2π/3 को हमने लिख दिया पाई माइनस π/3 के रूप में। अब देखिए यहाँ पाई है तो साइन साइन में ही रहेगा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, सवाल में साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां भी देखिए पाई माइनस थीटा हमारा क्या है π/3, साइन पाई माइनस थीटा, थीटा है π/3। इसको हम लिखेंगे इस रूप में, साइन इनवर्स साइन साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब साइन π/3। अब देखिए कितना आसान सवाल है, साइन इनवर्स है और ये साइन है तो हट जाएगा, ये बचेगा π/3। यही आपका आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज 2.2 का 17वां सवाल, tan इनवर्स tan 3π/4। अब इसको भी देखिए हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा सवाल इस रूप में हो सकता है, tan इनवर्स tan, ये 3π/4 है, इसको लिखेंगे पाई माइनस π/4। भाई 4 कैसे गुणा करेंगे, ये 4π माइनस पाई, 4π माइनस पाई क्या होगा 3π, 3π/4 आ जाएगा। इसको लिख दिया हमने पाई माइनस π/4। अब देखिए पाई है तो tan tan में ही रहेगा, tan इनवर्स ये tan में रहेगा, लेकिन किस क्वाड्रेंट में होगा, ये पाई माइनस पाई माने 180, 180 में से कुछ घटाया गया है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में tan का मान क्या होता है, निगेटिव होता है, माइनस में होता है, तो ये माइनस में आएगा, ये आ जाएगा माइनस tan π/4, इस रूप में आएगा। या इसको देखिए हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये जो माइनस लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे tan माइनस π/4। हमने कोण के साथ लिख दिया अंदर, क्योंकि tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। tan माइनस थीटा, थीटा का मान ऋणात्मक होगा तो ये माइनस पहले आ जाएगा, यहां पहले लिखा था हमने, यहां अंदर इसके साथ लिख दिया। अब अगर देखो इसकी हम तुलना करें, tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस π/4। यही आपका आंसर है। ठीक है, 2.2 का 18वां सवाल, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब देखिए इसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा कहीं न कहीं। tan, देखिए ये साइन इनवर्स 3/5 है, अगर किसी तरीके से इसको हम कन्वर्ट कर लें tan इनवर्स में तो सवाल हमारा आसान हो जाए। अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, साइन इनवर्स 3/5 है, माना लेट साइन इनवर्स 3/5, इसको हमने थीटा मान लिया। साइन इनवर्स 3/5 को हमने मान लिया थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर हो गया 3/5। अब देखिए हमने एक संपूर्ण त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज में ये कोण हमारा है थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हो गया हमारा 3, कर्ण हो गया हमारा 5, तो आधार कैसे निकलेगा, 5 के वर्ग में 3 का वर्ग घटा दें तो 5 × 5 = 25, 3 × 9 = 25, में से 9 घटाएंगे 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल 4 आएगा। अब देखिए ये आ गया 4, हमको साइन थीटा मालूम था 3/5। अब इससे हम जिसमें कन्वर्ट करना चाहें, कॉस टैन सेक कॉसेक सब कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि साइन इनवर्स 3/5 है, इसको हमने थीटा मान लिया, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 3 लंब हो गया, 5 कर्ण हो गया, आधार निकाल लिया।
अब देखिए हम अगर tan में कन्वर्ट करना चाहें तो हम tan थीटा निकाल लें। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार 3/4, या थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स 3/4। थीटा हमने किसको माना है, सवाल में देखिए थीटा हमने माना है साइन इनवर्स 3/5 को, तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। देखिए साइन इनवर्स 3/5 को हमने tan में कन्वर्ट कर लिया, कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4। बस ये हमेशा ध्यान रखिए, बहुत अच्छा तरीका है ये, बड़े आसानी से। तो साइन इनवर्स 3/5 का मान क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 प्लस जिसे cot इनवर्स 3/2 है, तो cot इनवर्स x बराबर होता है, देखिए tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x। इसी तरीके से cot इनवर्स x क्या होगा, tan इनवर्स 1/x। तो ये हमारा cot इनवर्स 3/2 है, इसको हम चाहे तो tan में कन्वर्ट कर दें, ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, ये 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, 2/3। अब देखिए ये सवाल हमारा बहुत आसान हो गया। आसान इसलिए हो गया क्योंकि ये tan तो ऐसे लिखा रहेगा, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 3/4 हमारा x है और 2/3 y है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, फार्मूला इसका है tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स का मान 3/4 इंटू वाई का मान 2/3। ये हमारा भाई फार्मूला है tan, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हमने किस फार्मूले का उपयोग किया है उस फार्मूले को लिखना पड़ेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इंप्लाइज दैट tan, ये tan इनवर्स 3/4 और 2/3 को जोड़ लो, 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, 9 8 17, 17/4 12 बटे 4 तिहाई 12, 12 एकम 12, 12 में से 3 दूनी 6 घटाएंगे तो आएगा 6/12। अब ये काम इतना डायरेक्ट करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा आसान है, बहुत कठिन नहीं है कि इसको इतना डिटेल में किया जाए। भाई 3 का 3 से गुणा किया, 3 तिहाई 9 हो गया, 4 का 2 से किया, 4 दूनी 8 हो गया, 9 और 8 कितना होगा 17, और नीचे गुणा कर लिया 4 तिहाई 12, 17/12 हो गया। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12, 6/12 हो गया। 6/12 को हम क्या लिखेंगे, वैसे तो दूसरा भी तरीका है, इससे 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से 4 कट जाएगा, 1/2 बचेगा, 1 में से घटाएंगे तो 1/2 आएगा, तो वो तो अलग बात है, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है कैलकुलेशन का। 4 तिहाई 12, 12 एकम 12, 12 में से 3 दूनी 6 घटा दिया, 12 में से 6 घटेगा 6, 6/12। अब देखिए दूसरा पद चौथा पद बराबर है, 12 12 कट जाएगा, ये tan इनवर्स tan इनवर्स 17/6 आ गया। अब इसकी अगर हम तुलना कर लें तो ये हमारा आंसर क्या मिलेगा, 17/6। ये tan है, ये tan इनवर्स है, हट जाएगा, 17/6 ये आंसर आ गया। नेक्स्ट 19वां सवाल, cos इनवर्स cos 7π/6। अब देखिए ये भी सवाल हमारा किस रूप में आएगा, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। cos इनवर्स, cos को ऐसे लिखा रहने दिया, ये 7π/6 जो है इसको हम लिखेंगे 2π माइनस 5π, 5π/6। अब देखिए 6 का 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 12π, 12π माइनस 5π, 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 7, तो 7π/6। 7π/6 को हमने लिख दिया 2π माइनस 5π/6। हम जानते हैं कि जब यहाँ 2π है तो cos में ही रहेगा, और 2π में से कुछ घटाया जा रहा है, इसका मतलब चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा। चौथा क्वाड्रेंट cos के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है,
तो ये हमारा सवाल बन जाएगा cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 6। अब देखिए cos और ये cos इनवर्स हट जाएगा तो कितना बचेगा 5 पाई बाई 6। यही आंसर आ गया 5 पाई बाई 6। आपके ऑप्शन में दिया गया है 5 पाई बाई 6। ये ऑप्शन आपका बी सही है। देखिए एक्सरसाइज 2.2 का 20वां सवाल। साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, हमको इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले काम तो यह है कि जो ये साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, इसका मान निकाल लें। और इसका मान पीछे तमाम सवालों में इस तरह के सवाल लगाए गए हैं कि इनका मान कैसे निकाला जाएगा। देखिए साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसको हमने मान लिया x, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -1/2 इज इक्वल टू साइन x। हम लिख सकते हैं कि साइन x इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए 1/2 किसका मान होता है साइन में, साइन 30 का मान, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं साइन -30, साइन -30 डिग्री, क्योंकि हमको पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। देखिए इम्तिहान में लगाने के लिए ये तरीका नहीं है, ये मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा हूं कि साइन -30 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस साइन 30, माइनस पहले आ जाएगा और माइनस ऐसे लिखा रहेगा, साइन की इसका मान 1/2 हो गया। तो इसका मतलब साइन -30 को हम लिख सकते हैं माइनस साइन 30 और माइनस साइन 30 का मान -1/2। तो -1/2 को हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब साइन -30। अब ये आपकी समझ में आ गया होगा कि -1/2 को हम लिख सकते हैं साइन -30 और ये -1/2 जो लिखा हुआ है इसको हमने लिख दिया साइन -30 इज इक्वल टू साइन x। अब देखिए साइन -30 लिखा हुआ है, ये इसको हम क्या कर सकते हैं तुलना। पहली बात तो ये अंश में नहीं लिखा जाएगा, डिग्री में नहीं लिखा जाएगा, इसको हमको रेडियन में लिखना पड़ेगा। तो रेडियन में 30 का मान कितना होता है π/6, तो इसको लिख सकते हैं साइन और ब्रैकेट में -π/6 इज इक्वल टू साइन x। अगर हम तुलना करें तो दोनों तरफ से साइन साइन, ये -π/6 इज इक्वल टू x आ गया। x का मान आ गया -π/6। x हमने किसको माना है साइन इनवर्स -1/2, तो साइन इनवर्स -1/2 को हमने x माना है और x का मान आ गया -π/6। इसका मतलब कि x की जगह पर हम लिख सकते हैं -π/6। तो ये साइन इनवर्स -1/2 का मान कितना आया -π/6, x का मान आ गया। देखिए तो साइन इनवर्स -1/2 इसको हमने x माना है और x का मान आ गया -π/6। यही मान यहां हम रख दें, साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान कितना लिखेंगे -π/6, -π/6। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं साइन π/3, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा π/6। π/3 और π/6, π/3 का मतलब हुआ 60 डिग्री और π/6 का मतलब 30। 60 प्लस 30 कितना हुआ 90 इज इक्वल टू साइन 90 मीन्स π/2 और साइन π/2 का मान कितना होता है 1। हमको इसका मान निकालना था, इसका मान आ गया 1। अब आप देख लीजिए आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, इसका लास्ट वाला सही है डी पार्ट, डी पार्ट इसका आप टिक करेंगे सही। देखिए 21वां सवाल, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 21, 21वां। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, इसका मान निकालना है।
ये तो बहुत आसान है, tan इनवर्स √3। tan में अंडर रूट 3 किसका मान होता है? tan 60 का मान होता है √3। tan 60 मीन्स π/3 इज इक्वल टू होता है √3। तो हम इसको लिख सकते हैं π/3 इज इक्वल टू tan को ट्रांसफर नहीं होता, ये लिखने का तरीका है, ये ट्रांसफर नहीं होता, ये tan इनवर्स √3। तो देखिए tan इनवर्स √3 का मान कितना आया? π/3, वो मान हमने यहां लिख दिया π/3 माइनस, अब cot इनवर्स माइनस √3 का मान निकालना है। देखिए cot इनवर्स माइनस √3, इसको मान लिया हमने थीटा। हमको इसका मान निकालना है तो हमने इसको थीटा मान लिया। इसको हम लिख सकते हैं माइनस √3 इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब देखिए √3 का मान, √3 मान होता है कॉट में कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 अंश का मान होता है √3, लेकिन हमको चाहिए माइनस में। अब कॉट माइनस में कहां होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा। कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। हमको माइनस में चाहिए, तो माइनस में √3 का मान निकालने के लिए हमको इस 30 डिग्री को सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाने का मतलब हुआ कि 180 में से ये हमारा कोण कितना हुआ? पूरा 180। 180 में हम 30 कम कर दें, घटा दें, तो 180 में से 30 कम करेंगे तो कितना आएगा? 150। तो कॉट 150 का मान हो जाएगा, कॉट 150 का मान हो जाएगा माइनस √3, क्योंकि 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है। तो ये हमारा मान कितना आया? ये मैंने समझाने के लिए बताया है, एग्जाम में इतना नहीं लिखना पड़ेगा। इम्तिहान में तो अगर आप रफ में करके देख लीजिए, कॉट 150। अब कॉट 150 को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियन में, कॉट 5 π/6। भाई π/6 का मान कितना होता है? 30। तो 30 का 5 से गुणा करेंगे 150 आ जाएगा। तो 150 को हम क्या लिखेंगे? कॉट 5/5 π/6 इज इक्वल टू माइनस √3। ये मान आ गया। तो √3 माइनस √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉट 5 π/6। यही हमको यहां लिखना है। ये इतना काम हमने समझाने के लिए किया है। ये हमारा जो माइनस √3 लिखा हुआ है, इसको हमने लिख दिया कॉट 5 π/6 इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो थीटा का मान कितना आ गया? 5 π/6। और थीटा हमारा है क्या? थीटा हमने किसको माना है? कॉट इनवर्स माइनस √3 को। तो 5 π/6 इज इक्वल टू थीटा का मान ये रख देंगे कॉट इनवर्स माइनस √3। अब देखिए कॉट माइनस √3, कॉट इनवर्स माइनस √3, ये भी हमारा कॉट इनवर्स माइनस √3 है। इसका मान आएगा 5 π/6। तो ये माइनस ऐसे लिखा हुआ है 5 π/6। ये हमारा हल हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं π/3 माइनस 5 π/6। तो इसको सरल कर लें, यहीं पे क्या जरूरत है एक लाइन बढ़ाने की। इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 3 और 6 का, 3 दूना 6, 2 π माइनस 5 π। अब 5 π माइनस में है, 2 π प्लस में है, ये आएगा हमारा माइनस 3 π/6, 3 दूना 6। ये हमारा आ गया माइनस π/2। आंसर आ गया। बहुत आसान सवाल है, ये हमने डिटेल में समझा दिया है। इतना एग्जाम में इतना नहीं करना है, एग्जाम में अगर करना भी है तो ये रफ में कर दीजिएगा, बस फेयर में सीधे सीधे इसे माइनस π/2। ये हमारा ऑप्शन कौन सा है इसमें? बी। ऑप्शन बी इसमें आपको टिक करना है। ऑप्शन बी आपको इसमें टिक करना है।